नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर बिहार पुलिस दारोगा और सार्जेंट से संबंधित। जैसे फिजिकल चल रहा है, कई लोगों का सवाल आ रहा था कि सर कैसे होगा फिजिकल, उसका जो प्रक्रिया है ज़रा एक बार बताएं हमें। तो चूँकि पर्सनली तो सबको नहीं बताया सकता, इसलिए हम सोचे कि एक वीडियो ही लेकर आ जाएं जिसमें सारी प्रक्रिया की चर्चा हो। तो जैसे अलग अलग शिफ्ट में ये बनाया गया है दौड़ने के लिए। तो जैसे जिनका 7 बजे है, किसी का 8 बजे है, किसी का 9 बजे है, किसी का 10 बजे है। तो मान लीजिए कि मेरा जैसे 8 बजे था, मेरा फिजिकल था 2 दिन पहले मेरा फिजिकल 8 बजे था, मतलब बी में। तो एंट्री हुआ वो 8 बजे के अप्रॉक्स, 10 मिनट लेट एंट्री हुआ। फिर आधे घंटे के अप्रॉक्स में हम चले गए जहाँ चिप लगता है वहाँ, और उसके बाद चिप एक्टिव हुआ। फिर चिप वेरीफाई किया गया। 9 या 9:30 के अप्रॉक्स में हम दौड़ लिए थे। उसके बाद आधा घंटा फिर बैठाया गया वहाँ पंडाल में, जहाँ पंखा वगैरह लगा हुआ था, और फिर शरीर को हील अप करने का पूरा मौका मिला। आधा घंटा बैठकर शॉट पुट के लिए जहाँ वेरीफाई हो रहा था वहाँ हम लोग पहुँचे। वहाँ वेरीफाई हुआ। उसके बगल में ही एक एलईडी लगा था जहाँ सारे कैमरा को देखा जा रहा था। मतलब कि जो सर हैं बीपीएसएससी के जो चेयरमैन सर हैं, वो उसको देख रहे थे, और ये देख ये रहे थे कि मतलब प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं जगह जगह। तो वहाँ से चलते हैं हम लोग आगे शॉट पुट के लिए, जहाँ वेरीफाई होने के बाद शॉट पुट हो जाता है। तो एक बार में ही मतलब हम फेंक दिए। जितना भी फेंकेंगे 20 फीट से अगर ज़्यादा जितना भी फेंकेंगे तो वो आपकी गिनती 20 फीट ही होगी। अगर आप 16 से 20 के बीच में फेंकते हैं तो आपको काउंट मतलब 16 फीट ही किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका वेरीफाई होगा, और फिर आप चलते हैं हाई जंप के लिए। एक बार में ही हाई जंप क्वालिफाई कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे आप जर्क से बचेंगे। हालांकि गद्दा के लिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि गद्दा की ऊंचाई कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। गद्दा पूरा ऊपर है, 1.5 से 2 फीट की हाइट है गद्दे की। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप कर जाएंगे। जैसे वो जो है 4 फीट, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 4 फीट से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नपवाए थे उसको, तो एक्यूरेट 4 फीट है, न 1 सेंटीमीटर ज़्यादा न 1 सेंटीमीटर कम। और जो बार की लंबाई है वो भी ज़्यादा है। तो सामान्य की अपेक्षा आपको लगेगा कि मतलब बहुत नॉर्मली, बहुत आसानी से आप इसको हाई जंप भी कर जाएंगे। अब जब यहाँ से हो जाता है तो थोड़ा सा, हालांकि सरफेस ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन नॉर्मली उसको आप कर जाएंगे अगर प्रैक्टिस किए हैं। हालांकि टाइगर जंप जो प्रयास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी सीजर 1-2 दिन भी प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से मार लेंगे वहाँ, कर जाएंगे आप। उसके बाद जो सार्जेंट, वहाँ से पूछा जाता है कि सार्जेंट में जाना चाहते हैं। वहाँ गोला फेंक में भी, शॉट पुट में भी आपसे पूछा जाता है कि सार्जेंट के लिए चांस लेना चाहेंगे। अगर आप लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे, सार्जेंट के लिए आप हाई जंप के लिए जाएंगे, जो 4.5 फीट की ऊंचाई है। तो बहुत कम ही लोग उसमें सार्जेंट में कर पा रहे थे, चूँकि हाइट इतनी थी और वहाँ का सरफेस भी थोड़ा ठीक नहीं था। इसके कारण कई बार प्रॉब्लम हुआ। तो मेरा तो सार्जेंट में नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों का हुआ मेरे बैच में। जैसे 50 का था तो हम 10 लोग गए थे वहाँ, तो 10 में सिर्फ एक ही बंदा वो ये हाई जंप कर पाया 4.5 फीट, मतलब सार्जेंट के लिए क्वालिफाई कर पाया। जो सार्जेंट के लिए गए और जो सार्जेंट के लिए नहीं गए, तो जो सार्जेंट अगर कर जाते हैं या नहीं भी करते हैं तो उनको उसके बाद लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ अप्रॉक्स 15 से 18 मीटर अर्थात 40-50 फीट का रनअप है। आप स्पीड शुरू से ही लेकर जाएं, आपको सिर्फ फॉल से बचना है। जैसे अगर रनअप जा रहे हैं तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारा फॉल नहीं हो, तो आप एक बार में लॉन्ग जंप क्लियर कर जाएंगे। अब फॉल होगा तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो, लेकिन प्रयास ये करना है कि हमारा फॉल नहीं हो। आप आराम से, कितना भी वेट है 12 फीट, आप आसानी से वो छलांग लगा ही देंगे। अब इसके बाद वहाँ वेरीफाई होगा। फिर मतलब हर चरण में वेरीफाई वाला जो है हर चरण में होगा। अब उसके बाद मेजरमेंट में जाए। मेजरमेंट में डिजिटल तरीके से आपका वो हाइट लिया जा रहा है।
जिसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अपना एड़ी नीचे सटाएंगे जब तो फिर आपका हाइट ले लिया जाएगा। ऊपर एक बटन है जो टच करता है आपके सर को और फिर आपका हाइट ले लिया जाएगा। मतलब जो आपका हाइट है उसमें आपका कम नहीं होगा, वो परफेक्ट एकदम हाइट लिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट है। यदि आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है, जैसे मान लीजिए कि 81 से 86 होना चाहिए, 82 से 87, 83 से 88 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। तो यदि अगर बीच में दिक्कत होता है तो वहाँ के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो आपको प्रॉपर मदद करेंगे कि आप 5 सेंटीमीटर फुला लें, अर्थात उनका सहयोग मिलता है आपको। फिर वहाँ से जब आपका हो जाएगा तो एंट्री पास के लिए जाएंगे, जहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा एंट्री पास वाला। उसमें आपको लिखवाया जाएगा, कुछ लाइनें लिखवाई जाएगी आपसे, वो हिंदी और इंग्लिश में। फिर उसके बाद एक फ़ोटोशूट होगा, फ़ोटो खींचा जाएगा और फिर आपको एंट्री पास दे दिया जाएगा। आप अब जाएँ, बाहर जा सकते हैं आप, और डॉक्यूमेंट लेकर आप आइए और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, जैसे आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक पास कर गए हैं तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसका एक जीरोक्स चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, फिर उसका एक जीरोक्स चाहिए। बैचलर डिग्री जो है आपका सर्टिफिकेट, उसका स्नातक वाला, उसका एक ओरिजिनल ले लीजिए, फिर उसका जीरोक्स ले लीजिए। साथ ही उसका एक मार्कशीट ले लीजिए, फिर उसका जीरोक्स ले लीजिए। आवासीय पहचान के लिए जो ब्लॉक से बनता है, अंचल से बनता है, वो आवासीय पहचान पत्र ले लीजिए। जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है यदि आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगर ओबीसी में है तो नॉन क्रीमिलियर ले लेंगे इस सेशन का, इस फिनंशियल ईयर का। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में, जनरल में है और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी, मतलब देखा जाएगा आपसे। तो सब इसका जो जो डॉक्यूमेंट हमने बताया, चर्चा किया ऊपर, उसका एक जीरोक्स और वो ओरिजिनल आप लेकर जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और आप फिर बाहर मतलब आ सकते हैं। सब कुछ ये प्रक्रिया है। तो यही पूरा प्रक्रिया है आपका फिजिकल से संबंधित। आप जब भी वहाँ जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट और ये प्रक्रिया जो आप समझ जाएंगे तो फिर आपको एकदम नॉर्मली आप ये कर जाएंगे, आपको फिजिकल में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाकी किसी तरह का जो सलाह मशविरा है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम देखेंगे आगे। धन्यवाद। नमस्कार।